जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो निधि अरोड़ा आंटी का है। बहुत प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसीलिए प्लीज साथ संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों कष्ट दूर होते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आप सभी के समीप गुरुजी के सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी देखिए, हम सब ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें स्वरूप गुरुजी महाराज मिले हैं, जो कि स्वयं शिव हैं और हमारे न जाने कितने ही कष्टों को, परेशानियों को गुरुजी दूर कर रहे हैं। लाइफ में संगत जी हमें नहीं पता कि हम कितने अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं, उनसे सबसे गुरुजी हमें माफ़ करते जा रहे हैं। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ लॉकडाउन में शुरू हुई थी और लॉकडाउन में यूट्यूब के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड को संगत जी कोरोना हुआ था और उस टाइम उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, कहने को हल्का सा खांसी, जुकाम और बुखार था। परेशानी तो लाइफ में देखिए संगत जी और भी हमारी चल ही रही थी, उनसे भी हम गुजारा बसर कर ही रहे थे। लेकिन असली जो समस्या आई वो जब आई साथ संगत जी, जब हस्बैंड को कोरोना हुआ। पहले उनको हल्का हल्का फीवर था, फीवर के साथ थोड़ा सा कोल्ड हुआ। कोल्ड की वजह से संगत जी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से संगत जी जब हमने उनका टेस्ट करवाया तो हमें पता चला इनको ये कोरोना पॉजिटिव है। उस टाइम हम सभी जानते संगत जी कितनी महामारी चल रही थी, बहुत ज़्यादा महामारी चल रही थी और इसकी वजह से हम बहुत दुखी और बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। संगत जी किस हॉस्पिटल में ले जाएं, किस हॉस्पिटल में नहीं ले जाएं, क्योंकि सब भरे पड़े थे। और देखो संगत जी, सबसे बड़ी बात, कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं था और कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आ रहा था। और बुखार मेरे हस्बैंड का बहुत तेज़ था, उनका पूरा शरीर अग्नि की तरह तप रहा था। मेरे से, मेरे बच्चों से उनकी हालत नहीं देखी जा रही थी। संगत जी हम बहुत परेशान थे, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोरोना से पहले अगर हस्बैंड बीमार होते थे, बच्चे बीमार हो, डॉक्टर को दिखा दो, दवाई ले आओ। लेकिन ये तो एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम कहीं जा ही नहीं सकते थे, घर में, सिर्फ घर में।
और कोई हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं था, ना आस पड़ोस में, ना ही किसी रिलेटिव्स में। तो मेरे मदर ने कहा था कि भई आप थोड़े से पैसे उठा के अपने देवी देवता के नाम के रख दो भाई, वही ठीक कर दे। मैंने वो भी किया, बट संगत जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोरोना तो हस्बैंड को था ही था, संगत जी इसके अलावा उनको उल्टियाँ बहुत हो रही थी। उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल संगत जी बता नहीं सकते ख़राब हो रही थी। उल्टियाँ बहुत हो रही थी उनको, और संगत जी उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा था, और ना हम उनको देखने जा सकते थे, ना वो कुछ कह सकते थे, सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहते थे। और हम संगत जी सिर्फ खिड़की से देखते थे। मुझे डर ये था, संगत जी हस्बैंड को तो हुआ ही हुआ है, अगर साथ में मुझे भी हो गया तो फिर संगत जी बच्चों को कौन देखेगा, और गलती से बच्चों को हो गया तो संगत जी और प्रॉब्लम। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब कुछ हम लोगों ने अरेंज कर रखा था, बट संगत जी कोई फ़ायदा नहीं, कोई असर ही नहीं दिखा रहा था किसी चीज़ का भी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान बैठी हुई थी। मुझे याद है मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत डिस्टर्ब मैं उस टाइम चल रही थी, और उसी टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे एक कॉल आया, और वो कॉल ना संगत जी रॉन्ग नंबर टाइप का था। मैंने उस फ़ोन को काट दिया, और फिर उसके बाद संगत जी फिर मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे एक फ़ोन आया, मैंने वो फ़ोन काट दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसका फ़ोन आ रहा है, और हस्बैंड को मैंने बाहर से ही आवाज़ दी कि पंकज ये फ़ोन किसका आ रहा है? मेरे हस्बैंड का नाम पंकज है। तो कह रहे अभी पता नहीं जिसका भी आ रहा है काटती जाओ, अभी हालत भी ऐसी नहीं है, क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं छू रहे थे। उन्होंने अपना फ़ोन, पर्स सब कुछ अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसका कारण ये था कि कहीं कोई वायरल किसी और को ना हो जाए, तो इसीलिए। उसके बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड को देखने लगी कि मतलब कितनी इनकी तबीयत ख़राब है, फिर भी ये दूसरों के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान बैठ के फ़ोन पे संगत जी ऐसे ही देखने लगी उनका फ़ोन, तो उन्हीं के फ़ोन में ना मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज दिखाई दिया। ये फ़ोन जो बजा है वो मैंने ही बजाया है, तेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। तो वो कहीं न मैच कर गई बात। वो मेरे को कि एकदम से लगा ये क्या है? तो मैंने उसको कॉल कर दिया संगत जी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वही मैसेज दिखाया, मतलब 4-5 बार गुरुजी ने वो मैसेज दिखाया। उसके बाद फिर एक मैसेज दिखता है कि जो उपाय मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोरोना से बचाना है तो उसे कर। तो संगत जी मैंने फिर वो ओपन किया तो उसमें मुझे गुरुजी का एक सत्संग सुनाई दिया। एक अंजलि नाम की आंटी थी, वो शेयर कर रही थी कि उनको ऐसे-ऐसे गुरुजी ने बताया, और ऐसे-ऐसे उनके हस्बैंड ठीक हो गए। तो देखो संगत जी हमने कभी गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था, कभी गए भी नहीं थे, और गुरुजी ने देखो अपने तक जोड़ा भी, अपने आप बुलाया। तो संगत जी जब हमने वो खोला, मैसेज निकला, मैसेज खोलने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें मुझे बताया कि फ़िक्र ना करो, आपके पति को ना गुरुजी ठीक कर देंगे, बस आप ना गुरुजी का मंत्र जाप चलाओ। अगर आपके घर में भी किसी को कोरोना हुआ है ना, तो ये करो। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप जो था उसमें से चलाना शुरू कर दिया, और उस सत्संग को सुनती थी, बस यही करती थी संगत जी। और मेरे पास उस समय कोई फ़ोटो कुछ नहीं था, फ़ोन ही था, और फ़ोन को किचन में रख के उसके आगे जल रखती थी और अरदास करती थी, प्रार्थना करती थी, और वो जल को ना संगत जी ट्रे से लेके आगे सरका देती थी, और मेरे हस्बैंड अपने आप पकड़ लिया करते थे। तो उसके बाद संगत जी वो जल पीना उनका शुरू हो गया, और संगत जी करीबन 10 दिन मेरे हस्बैंड ने ही किया होगा। 10 दिन बाद ना वो मुझे कहते हैं कि मेरा ना फ़ीवर कम सा मुझे लग रहा है। फ़ीवर चेक करते रहते थे तो फ़ीवर कम होता गया। उसके बाद संगत जी उनको थोड़ी-थोड़ी मतलब खाँसी थी वो ख़त्म हुई, और उनको पेन था वो ख़त्म हुआ। धीरे-धीरे वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गए। ठीक होने के बाद संगत जी अब डर ये था कि भई
पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, मन में शंकाएं थी। उसके बाद संगत जी मैंने टेस्ट वाले को बुलाया, टेस्ट करवाया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो ये कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, कोरोना नेगेटिव थे। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान हो गई। मेरे हस्बैंड का घर में फिर से इधर उधर घूमना शुरू हुआ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे लगता है कोरोना जो है ना अपने आप गायब हो गया ये। मैंने कहा देखो जी ऐसा नहीं है, उस दिन 2 कॉल आपके पास आ रही थी ना, और आप कहे थे कार्ड तो पता नहीं किसका है। तो देखो उस दिन मुझे मैसेज दिखा था, और हो सकता है कि ये जो है इन्होंने भेजा हो। तो मेरे हस्बैंड कहते ये कौन है। तब संगत जी मैंने उनको गुरु जी के बारे में, गुरु जी के सत्संग के बारे में सुनाया। उन्होंने सुना। सुनने के बाद संगत जी हमें बड़ा अच्छा लगा। हम मंत्र जाप तो चलाते थे देखो घर में, मेरे हस्बैंड को लगता था ये ऐसी है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड को पता चला ना गुरु जी का मंत्र जाप है, फिर मेरे हस्बैंड ने गुरु जी के बारे में सर्च करना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत सारी चीज़ें। अब संगत जी हमें वेट ये था कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम गुरु जी के दरबार जाएंगे। जब तक हमने सब कुछ सर्च कर लिया था। फिर संगत जी लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उस समय हम पहली बार गुरु जी के दरबार गए। जब पहली बार गुरु जी के दरबार गए तो वहाँ पे ना संगत जी टोकन मिल रहे थे। बिना टोकन के किसी को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा था। तो जब हम टोकन लेके संगत जी अंदर जाने लगे तो बड़ी मुश्किल से उस दिन हमारे दर्शन हुए थे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि टोकन ना हर किसी को नहीं मिल रहा था। तो हम बड़े भाग्यशाली थे कि मेरे मेरे हस्बैंड को टोकन मिल गया और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो जब हम दर्शन करके आ रहे थे तो देखिए संगत जी ऐसे गाड़ी रुकवा के कौन आपको गुरु जी का स्वरूप देगा। जब संगत जी हम मंदिर से पार्किंग से गाड़ी लेके बाहर की साइड निकले और बाहर निकलने लगे तो एक अंकल ने संगत जी डंडे से ना हमारी गाड़ी रुकवा दी। बहुत एजिड से थे वो अंकल। और पहला अनुभव तो देखिए संगत जी हमारा वैसा ही रहा जैसे और संगतों का रहता है, अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला। लेकिन जब संगत जी उन अंकल ने गाड़ी रुकवाई तो आप बिलीव नहीं मानोगे, यकीन मत करोगे संगत जी की उन्होंने अपने थैले में से ना काफ़ी सारी टॉफ़ियाँ और गुरु जी का स्वरूप हमें दिया और यही कहा कि ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स हैं, एनू दवाई समझ के खा लो। उस संगत जी हमें समझ नहीं आया कि गुरुजी क्यों दे रहे हैं, क्या है। बाद में समझ आया कि गुरुजी हैं। जब हमने एक दो संगत से शेयर करी, संगतों में जुड़े, सत्संग में जाने लगे, तो बाद में हमें पता चला वो गुरुजी थे। तो संगत जी देखिए मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने वो टॉफ़ी प्रसाद खाया और मेरे हस्बैंड और बच्चे और मैं बिल्कुल ठीक। संगत जी शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से देखिए कैसे हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए, कैसे उनकी मेहर हुई, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स मिली। कहते हैं ना संगत जी कभी कभी गुरुजी ना आपको खुद जोड़ते हैं, आप गुरुजी तक नहीं पहुंचते, गुरुजी खुद आपको अपने तक बुलाते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देखिए गुरुजी की कृपा से हमारे बहुत काम हुए हैं, बहुत काम। जब हम गुरुजी से जुड़े तब मेरे हस्बैंड ठीक हुए। उसके बाद संगत जी कुछ आर्थिक तंगियाँ थी वो गुरुजी ने ख़त्म करी। कुछ संगत जी वैसी परिस्थितियाँ थी लड़ाई झगड़े की, मेरे हस्बैंड का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैले वाला है, वो ख़त्म हुआ। बच्चों का पढ़ाई में मन कम लगता था, वो ठीक हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ख़त्म हुआ। और भी लाइफ में संगत जी छोटी बड़ी चीज़ें थी वो ख़त्म हुई। मेरी मदर को संगत जी शुगर था, गुरुजी के दरबार में जाने के बाद वो भी ख़त्म हुआ। तो एक एक बात कल्याण ही किया है। और देखिए गुरुजी से हम जब से जुड़े हैं तो संगत जी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। लगा लो कोरोना के बाद से जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तो मतलब हमारे लिए तो संगत जी ये लगा लो सब कुछ अब गुरुजी हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं और मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। 2 बार गुरुजी का हम घर में सत्संग भी करवा चुके हैं और इन सत्संग में गुरुजी ने संगत जी अपनी इतनी कृपा हमारे ऊपर की है ना कि मैं बता नहीं सकती।
देखो संगत जी, कहते हैं ना प्लान हम खुद बनाते नहीं हैं, गुरुजी बनवाते चले जाते हैं। जब पहली बार सत्संग हुआ था तो मेरा मन बड़ा घबरा रहा था, कैसे सत्संग होगा, कभी संगत जी किया नहीं, तो गुरुजी ने कैसे करवाया कैसे नहीं करवाया वो गुरुजी जाने, तो हमें पता भी नहीं चलता। दूसरी बार संगत जी फिर हिम्मत सी गुरुजी ने दे दी, और देखो संगत जी, बस अगर उस टाइम गुरुजी ना होते ना तो पता नहीं क्या होता। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना मानती हूँ गुरुजी का कि मेरे बच्चों के ऊपर उनके पिता का साया और मेरे ऊपर मेरे पति का साया गुरुजी ने बरकरार रखा, और आए हुए संकट को गुरुजी ने कैसे टाला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जी चाहता है कि वर्णन करती रहूं, बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी कृपा है, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर एक चीज़ के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना। अपनी असीम कृपा, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी, और अपनी मेहर से, अपनी कृपा से इस पूरे संसार, पूरे विश्व का कल्याण ज़रूर कर दीजिएगा गुरुजी महाराज।